हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आप सब समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं नारायण जी के बारे में, वही गणेश जी। जब हम सावित्री दी के कल में वीडियो देखी थी ना, तो मैं शॉक्ड हो गई थी कि सच में जो इंसान कभी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाएगा, वो एक दिन में फर्स्ट टाइम में चार चार अंडा किस तरीके से गटक जाएगा। आप सोचने वाली बात है। जो सावित्री दीदी से रिलेटेड जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, पहले तो बोला था कि 7 लाख रुपए लेके नापता हो गया इसका जो करीबी दोस्त था, समझो कि अपना एक परिवार था उसने। और सोचो कि मतलब इसमें जो है सावित्री दीदी क्या सोच के इनसे शादी किया था। एक तो उम्र ज़्यादा, उम्र को साइड रख दो। कभी कभी ऐसा होता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि चलो भाई, बंदे के पास इतना हैसियत है, इतना कमाता है, इतना मतलब घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो कभी कभी एज को ना कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मतलब एक तो ने उनके पास क्या है ना, ये सावित्री दीदी के हस्बैंड के पास, जो गणेश जी के पास, ना ही इसका नौकरी है, ना ही रहने के लिए अच्छा सा अपना घर है, और ना ही पीने के लिए पानी का सुविधा है, जो कि जो हर लड़की को चाहिए होता है। सावित्री दी को कोई भी सुविधा नहीं है उनके घर में। और बोला जा रहा था, सुनते आ रहे थे, सावित्री दी खुद बोलिए कि कभी भी मेरे हस्बैंड, मेरे पति देव नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाया है। वो जो है फर्स्ट टाइम में चार चार अंडा गटक गया। सोचने वाली बात है। तो एक एक ऐसा ऐसा खुलासा आ रहा है ना कि मतलब सच में जो दहला देने वाली बातें हैं। और आप अगर सावित्री दी से अगर पहले से कनेक्टेड होंगे, सनातन को अगर चैनल पहले से देखते होंगे, तो उस चैनल पे भी मतलब आया है कि कभी वो बोल रहा है कि मुझे बाइक चाहिए, तो कभी मुझे सोने का हार चाहिए। तो फिर उधर से वो जब बातें होती थी, कभी कभी रिकॉर्डिंग सुनाया भी जाता था, तो बोला कि मुझे तिलक नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी तिलक नहीं चाहिए। क्योंकि गणेश जो है उसको पता था कि मुझे कमाने वाली वाइफ मिल रही है, कमाने वाली पत्नी मिल रही है, लड़की मिल रही है, तो तिलक की क्या जरूरत है। तिलक तो 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इतना मिलता है। इसकी कमाई तो एक एक दिन का कमाई लाख रुपया है। तो तिलक लेके क्या करेंगे। हमारे पास जब कमाने वाली आ रही है, कमाने वाली वाइफ आ रही है, तो तिलक कौन से मायने रखता है। तो सावित्री दीदी को फंसाया जा रहा है जाल में, एक एक ऐसा ऐसा मतलब गुमराह करके। लगता है ना कि सावित्री दीदी का जो ससुराल का फैमिली है, उनको ना मतलब एक एक चीज एकदम संदिग्ध मामले में पकड़ा रहा है। पहला नंबर तो अच्छा, आप सोचिए, दिमाग से सोचिए, अगर आप कभी भी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाए हो, तो ठीक है, आपकी पत्नी अगर बोलती है कि नहीं नहीं आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, ऐसे होता है। तो जो कभी नहीं खाया है, तो उसको बात रखने के लिए टेस्ट कर लेता है, थोड़ा बहुत खा लेता है कि चलो चलो, जिससे ज़्यादा मुझे खाया नहीं जाएगा, मुझे उल्टी हो जाएगी, मुझे सच में मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हारे बात रखने के लिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो अपना खाने की लत लग जाता है, वो अलग बात है। मगर आप सोच सकते हो, फर्स्ट टाइम में कोई भी बंदा चार चार अंडा, जो कि कभी भी अपनी जिंदगी में हाथ नहीं लगाया है, और 2 कमरे का, 3 कमरे का सावित्री दी का वहाँ किराए पे अपना घर है, अपना नहीं मतलब किराए का घर है, जो कि किचन में ही भगवान जी का मंदिर है। और हम सब तो बचपन से ही खाते आ रहे हैं, नॉनवेज वाले ही हैं, और कभी लाइफ में हम छोड़े तो हम ये नहीं कर सकते हैं, मगर हम सब तो नॉनवेज के बिना रह ही नहीं सकते, हम सब बचपन से ही खाते आ रहे हैं। और भगवान जी का मंदिर, या मतलब भगवान जी का तो कभी हम सब किचन में स्थापना ही नहीं की है, स्थापित ही नहीं किए मंदिर वगैरह। और सावित्री दीदी का जो घर का जो किचन है, वो किचन में ही भगवान जी का मतलब स्थापना किया हुआ है। और बर्तन तो देखो, अगर इतना अमीर है सावित्री दी के हस्बैंड, इतना कमाता है, इसका बिजनेस इतना बड़ा है। स्टार्टिंग में तो बोल रहा था कि सावित्री दी का हस्बैंड पुलिस में है, तो कहाँ गया पुलिस की नौकरी, कहाँ गई पुलिस की नौकरी, कहाँ गई। और नहीं अपना घर है, नहीं सही से रहने के लिए। और इनका अगर बर्तन देखोगे ना, तब मुझे लगता है कि बर्तन खरीदने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं है। कितना काला बर्तन है कि मतलब सच में देख के भी एकदम घिन आ जाए कि एकदम पूरा काला काला बर्तन में खाना बनता है। कुकर देखो तो ऐसे एकदम पूरा काला
मतलब है। कढ़ाई देखो तो मतलब इनके घर के तो जैसे लगता है कोई खाना ही नहीं खाएगा, और माना जा रहा है कि पंडित है, कभी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया, अब बर्तन कितना काला बना रखा है। तो आप सोच सकते हो कि सावित्री दीदी एक जाल में फंसी हुई है, उसके पैसे पे सावित्री दीदी के पैसे पे वो सब ऐशमौज करने वाला है, और कभी भी सावित्री को अकेला नहीं छोड़ता है, ताकि वो अपने बात किसी से रख सके, हमेशा इर्द गिर्द घूमते रहता है जो गणेश है। आप सोच सकते हो। तो एक एक ऐसा ऐसा मामला संदिग्ध निकल के आ रहा है ना, एक एक खुलासा ऐसे ऐसे आ रहा है ना कि सबका आंख जो दिलो दिमाग सब दहला के खोलने वाला है। हर कोई मतलब देखता होगा, क्राइम पेट्रोल देखता होगा, सावधान इंडिया देखता होगा, मतलब ऐसा ऐसा क्राइम होता है ना कि पता ही नहीं लगता, जिसके साथ होता है उसके साथ तो बिल्कुल पता नहीं लगता। जब क्राइम हो जाता है तब कहता है कि मुझे टाइम से पहले अगर कोई सतर्क कर देता तो शायद मैं सुधर जाता, मैं बच जाता उस क्राइम होने से पहले। तो मुझे आप सब बोलोगे भी कि सावित्री अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो आप सब क्यों इसके ऊपर वीडियो बना रहे हो। मुझे बनाने का कोई शौक़ नहीं है इनके ऊपर वीडियो, सावित्री दीदी के ऊपर, मगर जिस हिसाब से इसकी जो बातें निकल निकल के आ रही है ना, मतलब सच में हम शॉक्ड हो जाते हैं। जैसे कि अभी जो क्या बोलते हैं, आफ्ताब और ये श्रद्धा का जो केस निकल के आ रहा है, उसके बारे में एकदम सोच सोच के दिल दिमाग दहल जाता है। हम सोच रहे हैं कि सावित्री दीदी कौन सी जाल में फंस गया, कहीं इसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। और इसके हस्बैंड का, सावित्री दीदी के हस्बैंड को देख के लगता नहीं है कि वो कभी मीट मछली का हाथ भी नहीं लगाया है। देख के एकदम शरीर के बनावट तो देखो कि कैसा है, लगता है कि खाता पीता है मीट मछली का, लगता है दिखावा कर रहा है कि मैं कभी मीट मछली का हाथ भी नहीं लगाया हूँ। और ये बर्तन देखो, जैसे लग रहा है कि मतलब क्या पता क्या बोल सकूँ, बर्तन को देख के तो घिन घिन आता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 में कढ़ाई आ जाती है, बढ़िया से बढ़िया कढ़ाई आ जाएगा 500 के अंदर। और कितना गंदा कढ़ाई में खाना बनता है, कितना गंदा कुकर है। 1000 रुपये के अंदर कुकर भी आ जाता है, 1000-1500 के अंदर। और तो ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं ना कि देख के एकदम दिलो दिमाग एकदम सहल जाता है, कि लगता है कि मतलब उनको ना मतलब गुमराह करके अपने जाल में फंसा लिया है, और इसी के पैसे पे ऐशमौज करने वाला है, सावित्री के पैसे पे। तो गाइस आप क्या सोचते हो, हमें कमेंट करके बताना। अगर मैं कुछ जाने अनजाने में कुछ गलती बोल दिया, मगर जो मेरा दिल सोच रहा है यही मैं अपने आप सभी से बातें शेयर करी हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।